हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक नया टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर अपने चैनल में आई हूँ कि प्यार क्यों होता है, प्यार कैसे होता है। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि फर्स्ट ना कहते हैं ना कि पहली नज़र का प्यार, किसी को पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है एक अनजान के साथ। रेलवे स्टेशन पे मिले, बस स्टैंड पे मिले, किसी शॉप में मिले, किसी ऐसी मोबाइल की दुकान में मिले और किसी ने देखा। कई कई लोगों को पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। तो कई लोगों को ये कहना है कि हमें उसकी आवाज़ अच्छी लगी तो हमें उसका चेहरा अच्छा लगा, तो हमें उसकी आंखें अच्छी लगी, तो हमें उसकी बातें अच्छी लगी, तो हमें उसकी एक नहीं सिंप्लिसिटी, सादगी, सरल स्वभाव, हमें ये अच्छा लगा। तो ये बहुत एक गहरा सवाल होता है लाइफ में कि आखिर में प्यार होता क्यों है और प्यार होता कैसे है। मतलब ऐसे कौन से सिम्टम्स है, ऐसे कौन सी साइंस है कि हमें किसी से प्यार हो जाता है या हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं या वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमें प्यार हमें नहीं होता, लेकिन सामने वाले का प्यार देखकर हमें उससे प्यार हो जाता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगी कि रियल लाइफ में या हमारे जो जीवन है, हमें किसी से प्यार क्यों होता है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किसी एक इंसान से ही हमें प्यार क्यों हो जाता है? लाखों लोगों के बीच सिर्फ उसी की मुस्कान क्यों दिल में उतर जाती है? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 ऐसे रहस्य, ऐसे कारण जो हर प्यार की कहानी के पीछे छुपे होते हैं। और विश्वास मानिए, जब आप इन्हें जान लेंगे तो शायद आप अपनी खुद की प्रेम कहानी को नए नज़रिए से देखेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक भावुक बात नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक ने सालों की रिसर्च के बाद पाया है कि प्यार कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के 3 स्तंभ हैं जो हर रिश्ते की नींव रखते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे जोड़े के बारे में बताऊंगी जिसने इन तीनों कारणों को अपनी ज़िंदगी में जिया। उनकी कहानी सुनकर आप समझ पाएंगे और आप समझ जाएंगे कि प्यार सिर्फ दिल की धड़कनों का नाम नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। लेकिन पहले मुझे एक बात बतानी ज़रूरी है। मानव मस्तिष्क एक अद्भुत मशीन है। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन, ऑक्टिस ये क्या है, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन बनने लगते हैं। ये वही रसायन है जो हमें खुशी, उत्साह और लगाव का एहसास कराते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये रसायन बनते क्यों हैं? इसका जवाब छुपा है इन 3 शब्दों में। पहला शब्द घनिष्ठता, दूसरा शब्द जुनून और तीसरा शब्द प्रतिबद्धता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 शब्द इतने खास कैसे हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको रोहन और कृति की कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी आपको इन 3 कारणों की असली ताकत दिखाएगी। रोहन एक साधारण सा लड़का मुंबई के एक छोटे से इलाके में रहता था। उसकी ज़िंदगी में कोई खास रंग नहीं था। रोज़ सुबह उठना, ऑफिस जाना, शाम को घर आकर सो जाना, बस यही था उसका जीवन। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी पूरी दुनिया बदल गई। वो एक बारिश की शाम थी। रोहन बस स्टॉप पर खड़ा था, बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नज़र कृति पर पड़ी। कृति भी वहीं खड़ी थी, अपनी किताब को बारिश से बचाते हुए। रोहन ने अपना छाता उसके ऊपर कर दिया। कृति ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा और उस मुस्कान में कुछ ऐसा था कि रोहन का दिल उछल गया। लेकिन क्या बस इतनी सी मुलाकात से प्यार हो सकता है? नहीं,
ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों में वो बस स्टॉप पर रोज़ मिलने लगे, बातें होने लगी। रोहन को पता चला कि कीर्ति एक शिक्षिका है, वो बच्चों को पढ़ाती है और उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। धीरे धीरे उनके बीच एक खास बंधन बनने लगा। ये बंधन था घनिष्ठता का। घनिष्ठता का मतलब है जब आप किसी के करीब महसूस करते हैं, किसी की करीबी महसूस करते हैं, जब आप उसे समझते हैं और वो आपको समझता है। रोहन और कृति के बीच ऐसा ही कुछ हो रहा था। वो एक दूसरे की बातें सुनते, एक दूसरे की परेशानियों को समझते और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते। एक दिन कृति ने रोहन को बताया कि उसकी माँ बीमार है। वो बहुत परेशान थी। रोहन ने उसी वक्त फैसला किया कि वो कृति के हर तरह से मदद करेगा। वो रोज़ उसके घर जाता, उसकी माँ के लिए दवाई लेकर आता और कृति को हिम्मत देता। उन कठिन दिनों में आए कृति को लगा कि रोहन सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि उसका सहारा है, और यहीं से घनिष्ठता और गहरी हो गई। मनोविज्ञान कहते हैं कि घनिष्ठता वो गर्म एहसास है जो दो लोगों को करीब लाती है। ये वो भावना है जब आप किसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानने लगते हैं, जब आप उसकी खुशी में अपनी खुशी देखते हैं। लेकिन घनिष्ठता केवल अकेले काफ़ी नहीं होता। प्यार में एक और तत्व चाहिए और वो तत्व है जुनून। जुनून का मतलब है आकर्षण, रोमांस और वो भावना जो आपके दिल की धड़कन तेज़ कर देती है। रोहन को जब भी कीर्ति दिखती उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती। उसकी मुस्कान, उसकी आँखें, उसके बोलने का तरीका, सब कुछ रोहन को अपनी ओर खींचता। ये था जुनून। एक शाम रोहन ने हिम्मत करके कीर्ति से कहा कि वो उसे पसंद करता है। कीर्ति चुप रही। कुछ पल के लिए रोहन को लगा कि शायद उसने गलती कर दी, लेकिन फिर कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो भी उसे पसंद करती है। उस रात रोहन सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ कृति थी, उसकी बातें, उसकी हंसी, सब कुछ। विज्ञान कहता है कि जब हम किसी से प्यार में करते हैं, किसी के प्यार में पड़ते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन की मात्रा बढ़ जाती है। ये वही रसायन है जो हमें खुशी और उत्साह का अनुभव कराती है, और इसी वजह से हम सो नहीं पाते, खा नहीं पाते, बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं। रोहन और कृति का रिश्ता अब एक नए मोड़ पर आ रहा था। वो एक दूसरे के साथ समय बिताते, हाथ पकड़कर घूमते और एक दूसरे की आंखों में अपना भविष्य देखते। ये था जुनून का चरम। लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी थी, और वो चीज़ जो एक रिश्ते को स्थायी बनाती है, और वो चीज़ प्रतिबद्धता। अगर आप यहाँ तक की वीडियो पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इससे मुझे ऐसी और वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रतिबद्धता का मतलब है निर्णय लेना। ये वो फैसले हैं जब आप कहते हैं कि हाँ, मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ। ये वो वादा है जो आप खुद से और अपने साथी से करते हैं कि आप उसे छोड़ेंगे नहीं। रोहन और कीर्ति के रिश्ते में भी वो समय आया जब उन्हें फैसला लेना था। एक दिन रोहन के पिता ने उससे कहा कि उन्होंने उसकी शादी के लिए एक लड़की देख रखी है। रोहन के सामने दो रास्ते थे, या तो वो अपने पिता की बात मान ले या फिर अपने दिल की सुन ले। रोहन ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता से कहा कि वो कीर्ति से प्यार करता है, उससे ही शादी करना चाहता है। उसके पिता ने पहले तो विरोध किया, लेकिन फिर जब उन्होंने कीर्ति से मिले, उसके परिवार को जाना, तो उन्हें भी लगा कि ये रिश्ता सही है। ये था प्रतिबद्धता का क्षण।
रोहन ने कृति के साथ रहने का फैसला किया। उसने तय किया कि वो उसके साथ अपना भविष्य बनाएगा, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। और यही पूरी तरह की जाती है प्यार की कहानी। जब घनिष्ठता, जुनून और प्रतिबद्धता तीनों मिल जाते हैं तब बनता है पूर्ण प्रेम। मनोविज्ञान इसे संपूर्ण प्रेम कहते हैं। ये वो प्रेम है जो जिंदगी भर चलता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, हर रिश्ते में ये तीनों तत्व अलग अलग समय पर आते हैं। कभी पहले जुनून आता है, फिर घनिष्ठता आती है और आखिरी में प्रतिबद्धता। कभी पहले घनिष्ठता बनती है, फिर धीरे धीरे जुनून पनपता है और फिर प्रतिबद्धता आती है। मान लीजिए आपने किसी को पहली बार देखा और आप उसकी ओर आकर्षित हो गए, ये है जुनून। लेकिन अगर आप उस इंसान को जानते नहीं हैं, उससे बात नहीं करते, तो ये सिर्फ एक आकर्षण रह जाएगा। इसे प्यार नहीं कह सकते। या फिर आपकी किसी से बहुत अच्छी दोस्ती है, आप उसे समझते हैं, उसके साथ समय बिताना पसंद करते हैं, ये है घनिष्ठता। लेकिन अगर उसमें रोमांस नहीं है, जुनून नहीं है, तो ये सिर्फ दोस्ती ही रहेगी, प्यार नहीं बनेगी। और कभी कभी लोग सिर्फ प्रतिबद्धता की वजह से साथ रहते हैं। उनमें न घनिष्ठता न जुनून, बस समाज के लिए या बच्चों के लिए साथ है। ये भी प्रेम या प्यार नहीं है। असली प्यार तब होता है जब तीनों चीज़ें मौजूद हैं। जब आप किसी के करीब महसूस करें, उसकी ओर आकर्षित हो और उसके साथ रहने का फैसला लें, तभी बनता है वो प्यार जिसकी हर कोई तुलना करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों चीज़ें बनी कैसे रहती है। तो सुनिए, ये आसान नहीं है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी घनिष्ठता कम लगने लगती है, कभी जुनून ठंडा पड़ने लगता है, कभी प्रतिबद्धता हिल जाती है। रोहन और कृति की शादी के बाद भी ऐसा ही हुआ। शुरू के कुछ साल तो बहुत अच्छे रहे, लेकिन फिर जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, नौकरी का तनाव, घर का काम, सब कुछ। धीरे धीरे वो एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। रोहन को लगने लगा कि शायद वो रोमांस खत्म हो गया जो पहले था। एक रात कृति रो रही थी। रोहन ने पूछा, क्या हुआ? कृति ने कहा कि उसे लग रहा है कि वो दोनों अब पहले जैसे नहीं हैं। रोहन ने उसे गले लगाया और कहा कि प्यार तो अभी भी है, बस हमें उसे फिर से जीना होगा। उस रात से उन दोनों ने फैसला किया कि वो हर हफ्ते एक दिन सिर्फ एक दूसरे के लिए निकालेंगे। वो साथ में फिल्म देखने जाएंगे, खाना खाने जाएंगे, शॉपिंग जाएंगे, जब बस घर पर बैठकर बातें करते रहेंगे। धीरे धीरे वो घनिष्ठता फिर से लौटने लगी, वो जुनून फिर से जगने लगा और उनकी प्रतिबद्धता और मजबूत हो गई। ये है असली प्यार की पहचान। ये सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, ये एक सचेत प्रयास है। ये वो फैसला है जो आप हर रोज़ लेते हैं कि आप हर इस रिश्ते को बचाएंगे, इसे बढ़ाएंगे। विज्ञान भी यही कहता है, शुरू में जो डोपामाइन और एड्रेनालिन की बढ़ जाती है, वो समय के साथ कम हो जाती है, लेकिन उसकी जगह ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जैसे रसायन आते हैं जो गहरे लगाव और विश्वास बढ़ाते हैं। ये वो रसायन हैं जो लंबे रिश्तों की नींव बनाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपके रिश्ते में ये तीनों तत्व हैं? क्या आप अपने साथी के करीब महसूस करते हैं? क्या उसके प्रति आकर्षण अभी भी है? क्या आप उसके साथ रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आप भाग्यशाली हैं, आपके पास असली प्यार है। और अगर किसी एक तत्व की कमी लग रही है, तो चिंता मत कीजिए, आप उसे फिर से बना सकते हैं। घनिष्ठता के लिए अपने साथी के साथ समय बिताएं,
उसकी बातें सुनिए, जुनून के लिए रोमांस को ज़िंदा रखिए, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढिए और प्रतिबद्धता के लिए हर रोज़ ये फैसला लीजिए कि आप इस रिश्ते को निभाएंगे। प्यार कोई जादू नहीं है जो आसमान से उतरता है, ये एक यात्रा है जिसे दो लोग साथ मिलकर तय करते हैं। इस यात्रा में घनिष्ठता का साथ होता है, जुनून का रंग होता है और प्रतिबद्धता का विश्वास होता है। रोहन और कीर्ति आज भी साथ हैं, उनके 2 बच्चे हैं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका प्यार इन 3 स्तंभों पर टिका है और यही है प्यार का असली राज। 3 कारण जो हर रिश्ते की नींव बनते हैं: घनिष्ठता जो दिल को छूती है, जुनून जो रूह को जगाती है और प्रतिबद्धता जो उम्र भर साथ रहती है। तो अगली बार जब आप किसी से प्यार करें या किसी के प्यार में हो, तो ये याद रखिएगा कि प्यार सिर्फ दिल की बात नहीं है, ये दिमाग की भी बात है, ये भावना की भी बात है और फैसले की भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके रिश्ते में कौन सा तत्व सबसे मजबूत है। और अगर आप चाहते हैं कि प्यार और रिश्तों पर और भी वीडियो लाऊं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, प्यार सिर्फ होता नहीं है, प्यार को बनाया जाता है, जिया जाता है और बचाया जाता है। और जब आप इसे सही तरीके से जीते हैं तो ये ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास बन जाता है। तो आज से आप भी अपने रिश्ते में इन 3 चीज़ों को लाने की कोशिश कीजिए। घनिष्ठता बनाइए, जुनून जगाइए और प्रतिबद्धता निभाइए और देखिए कैसे आपका प्यार और गहरा और मजबूत और खूबसूरत बन जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्यार करते रहिए और खुश रहिए। तो आज के मैंने इस वीडियो में ये बताया है कि प्यार होता नहीं है, किया जाता है। क्योंकि जो प्यार हो जाता है और फिर उस समय के साथ वो अचानक से गायब होने लगता है, तो फिर वो प्यार नहीं था, वो था सिर्फ एक अट्रैक्शन, एक आकर्षण जो आपको उसमें अच्छा लगा या उसको आप में अच्छा लगा। प्यार वो होता है जो समय के साथ कम हो सकता है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता। मतलब आप कहीं भी रहिए, घर में रहिए, बाहर रहिए, कुछ काम करिए, लेकिन दिमाग में हर वक्त वही इंसान रहे, तो वो है प्यार। और वो कैसे होता है वो मैंने अपने इस वीडियो में 3 पॉइंट्स देके बताए कि अगर रिश्ते में मतलब करीबी ज़्यादा हो, एक जुनून हो कि नहीं मुझे यही चाहिए, चाहे जैसी भी हो, चाहे वो कलेशी हो, चाहे वो नखरीली हो, चाहे सामने वाला लड़का मतलब गुस्से वाला हो या बहुत ही एग्रेसिव हो या बहुत ही सीधा हो या ज़्यादा बोलता हो या चुप बोलता हो, लेकिन वो जैसा भी है मुझे वही चाहिए, मुझे उसी का साथ चाहिए। तो इसे कहते हैं प्रेम। ये होता है जुनून। और बहुत से रिश्ते क्या होते हैं कि पहले जुनून में शुरू होते हैं और उनमें करीबी पहले बाद में आती है, फिर उनमें पागलपन पहले आता है। और कुछ रिश्ते होते हैं जिनमें वो लोग करीब पहले आते हैं, फिर उनमें धीरे धीरे पागलपन जागता है एक दूसरे को लेकर। और फिर होता है फिर वही निर्णय। और सबसे ज़रूरी जो रिश्ते में होता है वो है फैसला, प्रतिबद्धता। क्योंकि प्यार तो कोई भी कर लेता है, पागलपन तो कोई भी दिखा लेता है, जुनून की हर लिमिट, हर हद कोई भी पार कर सकता है, लेकिन फैसला लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। फैसला लेते समय लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, ऐसे फैसला ले लेते हैं कि जैसे जो अभी उनके लाइफ में जो पार्टनर है वो उनके लिए कुछ नहीं है या कुछ था ही नहीं, वो ऐसे फैसला लेते हैं। तो इसमें रोहन ने वही फैसला लिया क्योंकि उसके लिए उस प्यार में उसके लिए जुनून था, करीबी थी, एक इन्वेस्ट किया तो उसने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने टाइम, अपने सपने। तो वो चाहता तो वो भी अपने फैमिली के प्रेशर में आता और कहीं और शादी कर लेता, लेकिन नहीं, उसने प्रेशर में आके अपने लाइफ का फैसला नहीं लिया।
उसने लाइफ का फैसला लिया, अपने दिल की सुनी, उस दिल की जिसमें उसने किसी को बसाया, उसके लिए अपने इमोशंस लगाए, अपना टाइम स्पेंड किया, अपने सपने लगाए, अपनी फीलिंग शेयर की। तो अगर आगे से आपकी लाइफ में अगर कोई है, आगे आप कभी प्यार करने की सोचें, तो या तो आप पहले करीब आए, फिर अपना जुनून जगाएं, लेकिन उससे पहले आप ये सोच के उस रिश्ते में जाएं कि आप पे अगर कभी फैसला लेने की बारी आई कि फैमिली या प्यार, तो आप वो डिसीज़न बराबर ले सकें। कई लोग क्या करते हैं, जब डिसीज़न लेने की बारी आती है तो फैमिली को चूज़ करते हैं। तो जब फैमिली को ही चूज़ करना रहता है तो फिर वो प्यार के लाइन में क्यों जाते हैं? ऐसा फॉर्म क्यों भरते हैं कि जब इंटरव्यू की बारी है तो उनको उसमें जाना ही नहीं है, या वो अदर स्टेट में जॉब नहीं करना चाहते, उनको अपने ही स्टेट में चाहिए। तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है कि जब उनको फैमिली और प्यार में से एक को चूज़ करना पड़ता है तो वो प्यार को छोड़ देते हैं। तो अगर आपको प्यार को छोड़ना ही है तो आप प्यार मत करो। ज़रूरी नहीं है कि सब प्यार करें। जिनको फैमिली ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसी के लिए हमारे समाज में 2 तरह के रिश्ते होते हैं, एक प्रेम विवाह और एक अरेंज मैरिज। एक लव मैरिज, एक अरेंज मैरिज। ये उन्हीं लोगों के लिए अरेंज मैरिज है जो आगे चलकर अपना फैसला खुद नहीं ले सकते। जो इंसान अपनी लाइफ का फैसला नहीं ले सकता वो क्या किसी का साथ देगा, क्या उसके लिए लड़ेगा, क्या उसके लिए स्टैंड लेगा। तो इसीलिए अगर आपको सिर्फ फैमिली ही इम्पोर्टेंट है, उनकी रिस्पेक्ट, उनका प्यार, उनकी इज़्ज़त, उनकी ज़ुबान, सब कुछ, तो आप अरेंज मैरिज का रास्ता चुनें। लेकिन अगर आपके लिए दूसरा इम्पोर्टेंट है, उसकी फीलिंग, उसकी इमोशंस, उसके सपने, उसकी केयर, उसकी स्माइल, उसकी एक सुकून, तो आप लव मैरिज का रास्ता चुनें। और अगर आप लव मैरिज, अगर आपने किसी को पसंद किया खुद से, और जब लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए कि आपको फैसला लेना है कि आपको किस दिशा में जाना है, तो आप वही दिशा चूज़ करें जिसको आपने खुद चूज़ किया है। तो इस वीडियो में बस यही है कि अगर आप रिश्ते में हैं या कभी फ्यूचर में आप किसी रिश्ते में जाएं, तो प्यार और पागलपन तो कोई भी कर लेता है, लेकिन रिश्ता तभी मजबूत होता है जब आप सही फैसला लेते हैं। कई लोग तो फैसले बस रिश्ते इसलिए चलाते हैं कि समाज की वजह से, घर वालों की वजह से चला रहे हैं, बच्चों की वजह से चला रहे हैं, बस इसलिए। तो लाइफ को जीना सीखिए, उसको घसीटना या सिर्फ दिन रात काटने से लाइफ नहीं चलती, उसको जियो। तो अगर आगे से आप किसी रिश्ते में जाएं तो उसमें पहले खुद से फैसला करें, पहले खुद से मजबूत बने कि अगर आपको आगे चल के कोई डिसीज़न लेना पड़ा तो आप डिसीज़न ले सकते हैं या नहीं। क्योंकि जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको ये अच्छे से पता होता है कि उसका आप सबको पता रहता है कि हमारे घर में लव मैरिज को सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कोई भी कास्ट की हो, कोई भी कास्ट का हो, कैसा भी पर्सनालिटी हो, लुक हो, कलर हो, सब कुछ आपको अच्छे से पता रहता है। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप कुछ देख कर ही पसंद करते हैं। तो अगर आप अगर आपने उसका सावला रंग नहीं देखा, उसकी पर्सनालिटी नहीं देखी, पतली है, मोटी है, छोटे कास्ट की है, या सेम यही चीज़ लड़के में भी, और जब हाथ थामने की बारी आए तो फिर उसको हाथ को कमज़ोर ना करें, उसे और ज़ोर से पकड़ें। तो इस वीडियो में बस यही है कि रिश्ते में अपनी करीबी होनी चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए, और सही निर्णय साथ निभाने की औकात होनी चाहिए, दम होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। रिश्ता जोड़ना बहुत आसान होता है। पल भर हम किसी शॉप में खड़े हैं, कोई लड़की आ गई, कोई लड़का आ गया, हम देखे, हमें अच्छा लग गया, ये बहुत आसान होता है। पल भर में हमने 7 जन्मों के वादे कर दिए, शादी का वादा कर दिया, साथ रहने का वादा कर दिया, ये बहुत आसान होता है। लेकिन उस चीज़ को जब निभाने की बारी आती है तो वहीं लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, हार मान जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो जब प्यार करें तो खुद से डिसाइड कर लें कि आपको डिसीज़न में आखिर में लेना क्या है। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना है। तो
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट करिए, और ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें लेकर मैं अगली वीडियो में फिर आऊँगी। तब तक के लिए बाय।